हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ एक नई वीडियो जिसमें मैं आपको सिंपली बताऊंगी कि आप अपनी खुद की एफर्मेशंस कैसे बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बनाई है जिन्हें समझ नहीं आता कि एफर्मेशंस कैसे बनाई जाए, क्या अफर्म करें, या वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए एफर्मेशंस के लिए बार बार कमेंट्स करते हैं या सेशंस लेते हैं। उनको बहुत कंफ्यूजन होती है कि वो बोलें क्या, ठीक है, वो कैसे वो लिखें उस चीज़ को, किस तरीके से वो बोलें उस चीज़ को। तो अब ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के बाद आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आप अपनी खुद की एफर्मेशंस कैसे बना सकते हैं और उसे कैसे इफ़ेक्टिव बनाना है, बिल्कुल आसान तरीके से। सबसे पहला स्टेप है ऑब्वियसली डिसाइड करना। सबसे पहले आपको डिसाइड ही करना है, क्लियर हो जाओ कि आपको क्या चाहिए। जब तक आप खुद कंफ्यूज रहोगे तब तक एफर्मेशंस भी काम नहीं करती। ये चीज़ ध्यान रखो। इफ़ यू आर कंफ्यूज अबाउट योर डिज़ायर, योर एफर्मेशंस विल नॉट वर्क। सो यू हैव टू बी श्योर, राइट, कि आपको ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। डिसाइड करने के बाद उस डिज़ायर को प्रेजेंट टेंस में लिखो या फिर नॉर्मली बोलो, जैसे आपको नेचुरल लग रहा है। जैसे मेरा एसपी और मैं एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें फ्यूचर का कोई वेटिंग नहीं है, ये ऑलरेडी हो रहा है। आप और आपका एसपी ऑलरेडी एक दूसरे के साथ बहुत खुश हो। इट इज़ हैपनिंग इन द प्रेजेंट टेंस राइट नाउ, ठीक है। आपको जॉब चाहिए तो आप बोलो आई हैव माई डिज़ायर्ड जॉब राइट नाउ। आपके पास वो जॉब ऑलरेडी है। आपको प्रमोशन चाहिए, आई गॉट प्रमोटेड। आपको क्लियर स्किन चाहिए, आई हैव द मोस्ट क्लियर ब्यूटिफुल ग्लोइंग स्किन एवर, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, सिर्फ और सिर्फ आई एम या आई हैव वाली स्टेटमेंट्स को यूज़ करो कि वो हो जाएगा या फिर मैं वहाँ जाऊँगी, हमारे साथ ऐसा होगा। जब आप फ्यूचर को लेकर अफर्म करते हो तो आपके माइंड में एक डिले वाला सिग्नल जाता है। आप अपने सबकॉन्शियस को ये फील करवा रहे हो कि वो चीज़ अभी हुई नहीं है, वो चीज़ अभी आपके पास नहीं है, वो चीज़ होगी बाद में जाकर। और ये चीज़ बार 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 डिले ही होता रहेगा, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस के पास यही डेटा जाता रहेगा कि ये चीज़ अभी नहीं है, अभी नहीं है। तो आपकी रियलिटी में वो चीज़ नहीं आएगी। आपको अपने सबकॉन्शियस को ये फील करवाना है कि आपके पास वो चीज़ ऑलरेडी है। नेक्स्ट इज, अपनी एफर्मेशंस को शॉर्ट, सिंपल और नेचुरल रखो। आपको नॉर्मली अपनी वही लैंग्वेज यूज़ करनी है जो आप लोगों से बात करते वक्त यूज़ करते हो। जितनी सिंपल लैंग्वेज होगी उतनी जल्दी आपका माइंड उसे ग्रास्प करेगा। ज़्यादा हैवी, ड्रामेटिक या बुकिश लाइंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सीधा एंड गोल पे जाना है। बीच के प्रोसेस को कि कैसे होगा, कब होगा, ये इस चीज़ों में फोकस नहीं करना कि मेरा एसपी ने मुझे ऐसे ऐसे करके कॉल किया था एंड फिर हमारी बात हुई तो फिर उसने मुझे मनाया। आपको डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको कैसे हुआ इस चीज़ में फोकस नहीं करना कि उसने मुझे इतने महीने बाद इस दिन कॉल किया। नो, यू डोंट हैव टू फोकस ऑन दैट थिंग। आपको बस ये लिखना है, ये सोचना है कि आप और आपके एसपी ऑलरेडी साथ हो, आपके पास वो चीज़ ऑलरेडी है, आपकी हेल्थ ऑलरेडी परफेक्ट है। आपका काम सिर्फ और सिर्फ अज्यूम करना है जो आप चाहते हो वो ऑलरेडी डन है। बस उसके बाद अफर्म करो, रिपीट करो और नॉर्मल लाइफ जियो। आपको इतना ही करना है। एफर्मेशंस बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपसे नहीं हो रहा और बाकी सिर्फ कोचेज ही दे पाएंगे आपको एफर्मेशंस। ये नहीं है। आप खुद की एफर्मेशन ज़्यादा अच्छी तरीके से बना सकते हो। जब क्लैरिटी आ जाती है, चीज़ें ऑटोमेटिकली सिंपल हो जाती हैं। जैसे मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हैं एफर्मेशंस के रिगार्डिंग, मैं आपको बताती हूँ। एक कमेंट है, अच्छी हेल्थ कैसे मैनिफेस्ट करें और अच्छी स्किन कैसे मैनिफेस्ट करें। अगर आप ऑलरेडी, आपकी स्किन बहुत अच्छी होती, अगर आप एकदम हेल्दी पर्सन होते, तो आप कैसे बात करते लोगों से। आप अपने फ्रेंड से अगर आप बात कर रहे हो और अगर आपको अपनी हेल्थ और अपनी स्किन के बारे में उसको बताना है, ठीक है, उसने पूछा कि भाई तेरी हेल्थ कैसी है, तो आप तो यही बोलोगे ना, या मेरी हेल्थ तो एकदम मस्त है, मैं तो बहुत हेल्दी हूँ, मैं तो परफेक्ट हूँ,
ठीक है? और स्किन के लिए भी आप यही अपने आप को जब भी देखोगे आप शीशे में, आप यही तो बोलोगे यार कितनी प्यारी स्किन है मेरी। आई हैव द मोस्ट ब्यूटीफुल स्किन एवर, आई एम ग्लोइंग, ठीक है? आई हैव क्रिस्टल क्लियर स्किन। देखो, जब आपको किसी चीज़ में डाउट होता है ना कि अच्छा मुझे ये चीज़ चाहिए, तो मैं क्या फ़ॉर्म करूँ? तो आप ये सोचो, अगर ये चीज़ आपके पास ऑलरेडी होती, ठीक है? अगर कोई चीज़ आपके पास ऑलरेडी होती, तो आप अगर अपने दोस्त से किसी से बात कर रहे हो, तो आप उससे कैसे बोलते? आप उसे वो चीज़ कैसे बताते कि यार मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरा इस पे मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करता है, मेरी फाइनली मेरी जॉब लग गई है, अरे मैंने जितने सैलरी बोली थी उतने ही पैसे मुझे मिल रहे हैं, मैं जैसा चाहती थी वैसा ही हो रहा है, ठीक है? जो आप अपने फ्रेंड से जिस तरीके से बात करते, जिस तरीके से अपने आप से बात करते, जब वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी होती सच में, तो बस वही आपकी एफर्मेशन है। वही एफर्मेशन होती है कि आप अपने आप से कैसे बात कर रहे हो या आपको क्या बोलना है उस चीज़ के रिगार्डिंग। आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में ये बोल दो, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो थैंकफुल कि ये चीज़ हो चुकी है, इट्स ऑलरेडी डन, बस ख़त्म। आपको एफर्मेशंस बनाना आ गया। तो अब कोई भी एफर्मेशंस के लिए कमेंट मत करना, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल मेथड है और आपसे ज़्यादा अच्छी एफर्मेशंस कोई और आपको, कोई दूसरा बंदा आपको नहीं दे सकता, क्योंकि आपको पता है हाउ यू टॉक टू योरसेल्फ, राइट? तो आप अपनी एफर्मेशंस इजीली बना सकते हो। आपको कोई एग्ज़ाम पास करना है तो बोलो कि हैव ऑलरेडी पास दिस एग्ज़ाम, ये एग्ज़ाम इतना अच्छा गया था मेरा, एग्ज़ाम्स आर सो इजी फॉर मी, ठीक है? मैं हर बार टॉप करती हूँ एग्ज़ाम में। अगर आपको डर लग रहा है एग्ज़ाम देने से, तो बोलो आई एम फियरलेस, मैं बहुत ही काम स्टेट में हूँ, मैं, मेरे को किसी से भी डर नहीं लगता। एग्ज़ाम में मैं बहुत ही पीसफुली और एकदम अच्छी तरीके से बिना डरे अपने एग्ज़ाम देती हूँ। अपने माइंड को बार बार वो सिग्नल दो जो आप चाहते हो, वही अफर्म करो। आप एग्ज़ाम देने अगर बैठे हो, आपको एंग्जाइटी फील हो रही है, 2-4 डीप ब्रेथ्स लो और बोलो आई एम टोटली फाइन, आई एम टोटली फाइन, आई एम टोटली फाइन, आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई विल एस दिस एग्ज़ाम, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। वो जो एंग्जाइटी है वो सब कुछ आपका वहीं ख़त्म हो जाएगा। डीप ब्रीदिंग करके कामनेस आएगी, उसके बाद 4-5 बार वो एफर्मेशन फटाफट फटाफट अपने माइंड में बार बार रिपीट करो, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, दिस एग्ज़ाम इज़ सो ईजी, दिस एग्ज़ाम इज़ सो ईजी फॉर मी, सो ईजी फॉर मी, और करना स्टार्ट कर दो, सब कुछ हो जाएगा। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में और जानना है और समझना है कि आप कैसे क्या क्या कर सकते हो, 3D जब आ रही है सामने तब आपको क्या करना चाहिए, परसिस्ट कैसे करना चाहिए, ओल्ड पैटर्न्स कैसे रिमूव करें, नए पैटर्न्स कैसे इंस्टॉल करें, ये सारी चीज़ें मैंने अपनी ई बुक में दी हुई है, जो मैंने रिसेंटली लॉन्च करी है। तो आप जाकर उसे बाय कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। अपना ध्यान रखिए और मैनिफेस्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग टिल द एंड। बाय बाय।